जिसमें हम आपको 400 क्वेश्चन जो है करवा चुके थे, जिसमें 50 MCQ रोज़ हम करवाते हैं। आज जो है 401 से शुरुआत करेंगे, तो आज सेशन नंबर आपका 9 हो जाएगा। अगर सेशन नंबर 1 से 8 तक आपने नहीं देखा इसे ज़रूर जाकर देखिए और अपना फीडबैक दे, ठीक है, कि आपको सेशन मेरा कैसा लगा। आज सेशन नंबर 9 है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई? पहले तो आपको जानना है कि पटना से 1858 के 57 की लड़ाई हुई थी, 1857 की लड़ाई हुई थी, उसमें पटना से थे पीर अली, ठीक है, पीर अली थे, उनको फांसी कब दी गई? 7 जुलाई 1858, 7 जुलाई 1857, 7 अगस्त 1858, 7 जुलाई 1859 या फिर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता उनको 7 जुलाई 1857 में दी गई। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 402, 1864 के आंवला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबी वकील कौन थे? लायल, फलाइडेन, सैमुलस, मोहम्मद शफी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 1864 में अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो क्या हो जाएगा? फलाइडेन। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 403 है, निम्नलिखित में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? चंपारण, दरभंगा, पटना, आरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में वहाबियों का आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सी, पटना। वहाबी आंदोलन, वहाबीवाद या वहाबी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामिक आंदोलन था, जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाब को दिया जाता है। वह इस्लाम के उसके असल हालात में लाना चाहते थे, जैसा कि इस्लाम के पैगंबर के साथ में था। वहाबियों को खुद को वहाबी कहलाना पसंद नहीं था, खुद को अहले हदीस या सल्फी आदि कहलाना पसंद था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 404 है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने, विलायत अली ने, कुंवर सिंह ने, पीर अली ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विद्रोह किया था अली गौहर ने। ए आपका राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया क्वेश्चन नंबर 405 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवान का अधिकार किसने प्रदान किया? क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी जो है किसने दिया? पहला ऑप्शन है मीर जाफर ने, दूसरा है मीर कासिम ने, तीसरा शुजाउद्दौला ने, चौथा है शाह आलम द्वितीय ने, पांचवा इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। जी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय को यह क्षेत्र देकर उसके बदले में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। क्वेश्चन नंबर 406 है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश के सेनापति निम्नलिखित में कौन था? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वैनसीटॉट, मिडरलैंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। भी आपका राइट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी को लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। उसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के यहाँ चला गया। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया? जगदीशपुर में, रोहतास में, सासाराम में, आरा में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। बाबू कुंवर सिंह ने बंदूक का, तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर में, ठीक है। ये जगदीशपुर के जमींदार थे जो 1857 में लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 408 है, इनमें से किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया था? इनमें से कौन सी क्रांतिकारी पुस्तक थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया था? गणेश कथा, वीर कथा, देशेर कथा, शिवाजी कथा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। इनमें से कौन था? तो गणेश कथा भी था, वीर कथा भी था और शिवाजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ए, बी और सी ये तीनों में नहीं लगाया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 409, अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए में कैमूर, ऑप्शन बी में आरा, ऑप्शन सी में सिंहपुर, ऑप्शन डी में जगदीशपुर, ई में इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अमर सिंह ने 1857 के दौरान अपनी सरकार कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। ये आपका राइट हो जाएगा।
बाबू अमर सिंह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के प्रमुख योद्धा एवं क्रांतिकारी थे। बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 410 है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। जी आपका राइट हो जाएगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ उन्होंने गोले बारूद और बंदूक के कारखाने का निर्माण किया था, अपने सैनिक और यूरोपीय ढंग के सुसज्जित किया था। ठीक है, इसीलिए अभी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? 315 में, 322 में, 320 में, 325 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में किस वर्ष मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? 322 ईस्वी में। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 412, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासन में। डी आपका राइट हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 413, बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? भागलपुर में, छपरा में, आरा में, पटना में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 414, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफी अहमद किदवाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन? ये राजकुमार शुक्ल, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और वहाँ जो है किसान की दुर्दशा बताती है। ये जो मुरली हरवा के रहने वाले हैं, उसी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 415 है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? 18 जुलाई 1918 में, 25 अगस्त 1918 में, 18 अप्रैल 1918 में, 25 जुलाई 1918 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? सी और डी 18 अप्रैल 1918, 25 जुलाई। सी और डी राइट आंसर ई हो जाए। अखिल भारतीय होम रूल एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं भारत के स्वयं शासन के लिए राष्ट्रीय मांग केंद्रित करने के लिए होम रूल के नाम से स्थापित की। भारत में ब्रिटिश राज के एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 416 है, बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, महात्मा गांधी, अमितनाथ दास, कालिदास बसु, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील का नाम क्या था? कालिदास बसु। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 417, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित में बिहार के कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर। बिहार में 1857 विद्रोह में बिहार में कौन सा भाग जो अप्रभावित रहा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 418 है, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, पटना आंदोलन, अकाली आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? वहाबी आंदोलन। ये आपका राइट हो जाएगा। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है, तो वहाबी आंदोलन के महत्वपूर्ण स्थान वहाबी आंदोलन में पुनः जागरण आंदोलन था जो 1828 से 1888 तक चला। इस विद्रोह आंदोलन की शुरुआत बिहार के पटना शहर में हुई थी। पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह आंदोलन एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पूर्वी मध्य भारत में फैला था। चलिए आगे है, क्वेश्चन नंबर 419 है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, यहिया अली, अब्दुल मंसूर, इनायत अली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। विलायत अली के मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो क्या हो जाएगा? इनायत अली। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 420 है, दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857, 25 जून 1857, 25 मई 1857, 25 अगस्त 1857, ई में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 25 जुलाई 1857। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से विरुद्ध छापेमार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह ने, कुंवर सिंह ने, पीर अली ने, विलायत अली ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तो किसने किया था? अमर सिंह ने। ये आपका राइट हो जाएगा। ये जगदीशपुर गांव के 1777 के प्रसिद्ध शासक भोजवंश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 422 है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 में प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? फणींद्र नाथ घोष, मनीन्द्र नाथ नारायण, प्रो ज्ञान शाह, हेमंत नाथ घोष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 प्रथम नौजवान दिवस? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर ज्ञान शाह। सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है अवध के शाह के कुंवर सिंह को जो फरमान दिया था उसका संबंध किससे था? दानापुर से, मिर्जापुर से, आजमगढ़ से, गोरखपुर से, इनमें से कोई नहीं। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को जो फरमान दिया था उसका संबंध कहाँ से था? आजमगढ़ से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 424 है बिहार के नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी उसके दौरान निम्न में कौन सा जिला प्रभावित हुआ? सारण, वैशाली, पूर्णिया, जहानाबाद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में नोनिया विद्रोह 1778 से 1800 मध्य हुआ था उसके दौरान कौन सा जिला प्रभावित था? तो सारण, वैशाली और पूर्णिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, मतलब ई ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 425 है बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857, 11 जून 1857, 1 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में 1857 की विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 3 जुलाई 1857। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 426 है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427 है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905 में, 1912 में, 1936 में, 1946 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा मिला था 1912 में। बी आपका राइट हो जाएगा। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 428 है बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1867 में, 1901 में, 67 में, 1894 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1894। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 429 है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला पहला कौन था? उदयन था। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 430 है गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुआ था? राजनगर में, भोजनगर में, कुशीनगर में, विकासनगर में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? कुशीनगर। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 431 है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में कब हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427 है जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी से, किसान पार्टी, समाजवादी से, कम्युनिस्ट पार्टी से। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी से। डी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, ये वाला ऑप्शन गलत लिखा था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी? ये समाजवादी, ये आपका गलत है। सी आपका राइट हो जाएगा, समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के राजनेता थे। 1969 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध पक्ष में नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 433 है किस वर्ष पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थान मिला था? किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक स्थान? 1925, 1926, 1927, 1931। क्या होगा राइट आंसर? 1931 में। डी आपका राइट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना रामबिज बेनीपुर, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, जयप्रकाश नारायण ने की थी। और कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस सोशल पार्टी CSP भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 434 है 1921 में गांधी जी ने पटना में निमांकित में किसके उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, गोलघर का, संजय गांधी जैविक उद्यान का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 1921 में गांधी जी ने पटना में निम्नलिखित में किसका उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कांग्रेस का। A+B राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 435 है बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? गंगाजल प्रसाद, सर अली इमाम, पूर्णेंदु नारायण सिंह, मुंशी प्यारेलाल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? पूर्णेंदु नारायण सिंह। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 436 है 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में, गया में, इलाहाबाद में, आरा में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 437 है एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? भागलपुर में, पटना में, तिरहुत में, पूर्णिया में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में कहाँ स्थिति बहुत गंभीर थी? तिरहुत में। सी आपका राइट हो जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन जिसमें असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई, इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र के मध्य वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र के किसान और आदिवासियों ने इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भागीदारी थी। इस प्रकार का प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी।
अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति को संयुक्त आधार पर इस कठोर उपाय को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में इस अधिनियम रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अधिनियम चला। इस समय बिहार के तिरहुत जिले की स्थिति सबसे गंभीर थी। क्वेश्चन नंबर 438 है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1917 में, 1924 में, 1918 में, 1920 में। बिहार में असहयोग आंदोलन जो हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 439 है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में निम्न में किस आंदोलन में प्रवेश किए थे? चंपारण, खेड़ा, असहयोग, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन में प्रवेश हुए थे? चंपारण में। ये आपका राइट है। कब हुआ था? 1917 में। लेकिन कटिया पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार के मैजिक लैंटेन का लेक्चर किस आंदोलन के संबंधित? 1857, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, इनमें से कोई नहीं। बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर किस आंदोलन होगा? तो इसी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, गलत है। ठीक। बिहार में मैजिक लैंटेनों का डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी आपका राइट होगा। बिहार में मैजिक लैंटेन का लेक्चर सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंधित था। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके नींव को कमजोर बनने के लिए था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक घोषणा 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना, उनकी बात को अवहेलना करना। क्वेश्चन नंबर 441 है, बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अधिक। बेगूसराय चौकीदारी के विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 442 है, 29 से 30 अगस्त 34 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, श्री यदुनंद शर्मा। 29 से 30 अगस्त 34 में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का जो अध्यक्षता किसने किए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 443 है, साइमन कमीशन ने पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, जगत नारायण लाल, मजरूल हक, ब्रजकिशोर पासवान, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अधिक। श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये आपका राइट हो जाएगा। 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा किया गया। श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्तीय मंत्री थे। अनुग्रह बाबू भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिक रहे। उन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आधुनिक बिहार के निर्माता थे। क्वेश्चन 444, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? अली इमाम, सैयद हसन, मौलाना हुसैन आजाद और या तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। डी हो जाएगा। डी आपका होगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 445 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किया था? रिहाई की मांग, स्वदेशी वस्त्र की मांग, अच्छी एवं नए वस्त्र की मांग, सजा कम करने की मांग, इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस लिए की थी? स्वदेशी वस्त्र की मांग। ये आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 446 है, बिहार प्रांत को विविध उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912, 1 मई 1911, 1 जनवरी 1912, 1 अप्रैल 1910, इनमें से कोई नहीं। इनमें से बिहार प्रांत की विविध उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी थी 1 अप्रैल 1912। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 447 है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे? सांप्रदायिक दंगे से, सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, मुस्लिम लीग की अधिवेशन से, इनमें से कोई नहीं। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 448 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पर हुई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पर हुई? चंपारण में, सिवान में, छपरा में, आड़ा में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अधिक। तो कहाँ पे हुई थी? बी हो जाएगा, सिवान में। क्वेश्चन नंबर 449 है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के संबंधित थे? क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा व्यक्ति सत्याग्रह, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन, पांचवा इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 450 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? महामाया प्रसाद, जयराम दौलत राम, श्री कृष्ण, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अधिक। भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। सी आपका राइट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री इनको कहा जाता है बिहार केसरी के नाम से। श्री बाबू भारत के अखंड बिहार के राज्य के प्रधानमंत्री व प्रथम मुख्यमंत्री
1846 से 1961 में मुख्यमंत्री पद को पहले प्रधानमंत्री पद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। दोस्तों ये सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे का, और ये जो है पूरा हो जाएगा कल आपका बिहार कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।